जैसे आई यू वी दे, वेट। हाँ, जी। मैंने आज ये क्रिएटिविटी किया कि मैंने ना सभी आई यू वी दे ही शी का प्रयोग करके मैंने देखा। और जैसे आपने बोला ना कि सब लोग गो पे ही बनाते थे क्योंकि गो हाँ, एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जल्दी आता है। जल्दी आ जाता है। यस। हाँ, तो मैंने आज क्या किया कि मैंने मतलब देख देख के, वर्ब को देख देख के मैंने बनाया। वह हर दिन पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर एवरी डे। वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। तुम सड़क पे गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव कार ऑन द रोड। हम खाना होटल में खाते हैं, वी ईट फूड इन द होटल। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मतलब झूठ है, जल्दी नहीं उठता। आई वेक अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सभी के लिए मिठाई लाती है, वो सभी के लिए मिठाई लाती है, शी ब्रिंग्स स्वीट फॉर एवरीवन। चिड़िया आकाश में उड़ती है, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। फ्लाइज है, एस लगा। हम सब शाम को जल्दी सो जाते हैं, वी स्लीप अर्ली इन द इवनिंग। वह पत्थर तोड़ता है, मतलब मूर्तिकार है तो वो पत्थर तोड़ता है, ही ब्रेक्स स्टोन। खिलाड़ी लोग सुबह दौड़ते हैं, प्लेयर्स रन इन द मॉर्निंग। फंटास्टिक। ये 10 है। हेलो, फंटास्टिक फंटास्टिक। यस, चलिए नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बोलती हूँ जो सेंटेंस बना है। बोलिए। मी जेवण जेवते, आई ईट्स फूड। आई ईट आएगा, एस हटा ईट, दो बस। हाँ, ओके। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम थॉट। पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। मी शिकवत आहे, आई एम टीचिंग। एम हटा दीजिए, दोनों इसमें एम हटा दीजिए। ओके। एम अपने रोल में नहीं है ना। वह कॉलेज जाती है, शी गोज टू कॉलेज। सचिन काम पे जाता है, सचिन गोज टू ऑफिस आइदर वर्क। ओके। शीतल स्कूटी शिकत आहे, शीतल लर्न्स स्कूटी। लर्न्स आहे ना, टीच। टीच। सिखाने को टीच, सीखने को लर्न। खाना पकाया जाता है, द फूड इज कुक्ड। लेटर लिखा जाता है, द लेटर इज बीइंग रिटन। इस हमारे इसमें नहीं आएगा। ओके। वह पानी पी रहा था, ही ड्रिंक्स वाटर। वो पानी ड्रिंक्स, पीता है, था हटा पीता है। दीजिए। हाँ, इंग्लिश का सही है आपका। ओके। मी इंग्लिश शिकत आहे, आई लर्न टू इंग्लिश। आई लर्न टू इंग्लिश। इंग्लिश। ओके। मी इंग्लिश बोलायला शिकत आहे, आई लर्न टू स्पोकन इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक। यस, स्पीक वो स्पोकन थर्ड फॉर्म है वो। ओके। ती क्लासेस घेते, शी गिव्स ट्यूशन्स। घेते है क्या देते? घेते, तो टेक्स। राइट, टेक। राइट है। टेक टेक। शी टेक, टेक्स ट्यूशन। हाँ, लेती है ना वो, ट्यूशन लेती है। तू लिंक आहे, तू लिंक ग्रुप मध्ये आहे. ओके। अजून एक आहे, मी ऑर्डरला जाते, सो इसका आई गोज टू डिलीवरी होगा ना। ऑर्डर मतलब कुछ देने ऑर्डर जाते मत हो? या क्या ऑर्डर डिलीवर करना, मतलब मेरा आई खुद गो। का पर्स। या हाँ, तो मतलब आई मैं गो एक्सप्लेन करती हूँ। टू डिलीवर। हाँ, गो टू ओके, डिलीवरी और डिलीवर। 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 ओके, आई गो थैंक टू यू। डिलीवर माई ऑर्डर, ये भी बोल सकते हैं आप। ओके, लसणीच्या फैंटास्टिक। थैंक यू सर। प्रतिभा जी, बढ़िया है, बढ़िया। Yes, sir. एक्साइटमेंट है। Good evening, यस, sir. यस, गुड इवनिंग। बोलो हमारे प्रिंस बोला ना तुमको. श्रावण।
अमन देशमुख 20 बनाए। यस 20 बनाए, क्या बात है। तो जब तक कोई आए ना, जब तक आप 5-10 बोलिए फटाफट डायरेक्टली इंग्लिश में। डायरेक्ट इंग्लिश में सब बोलना है। यस बोल दो डायरेक्ट इंग्लिश में, अभी हम लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे। On the patients. The police catches the thief. Mayavati contest election every year as the star shine in the sky. Some boys take a bath in the river. A girl sails the basket. I fly the kite daily on my roof. रूफ, हाँ ओके, मतलब रूम में कहा काइट फ्लाई करें। Roof. ओके रूफ ओके ओके ओके। They plow the field. The girls do their homework properly. I buy grammar books online. I buy English grammar books online. चलिए ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सर और है? हाँ बोलिए बोलिए। She is सर i7 आ गया, i7। हम लोग तो पेंटियम है 1 2 3 वाले। यस यस, आईको 7 को बनाएंगे उसको। I plays cricket. आई प्ले आएगा, एस हटा दो। यस सर। आई यू वी दे के लिए एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, वी प्ले क्रिकेट। राहुल ब्रिंग्स चॉकलेट। राहुल ब्रिंग्स चॉकलेट, ओके। Radha sings a sweet song. गुड, फैंटास्टिक। Rishabh Okay. plays football. Finish sir. ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू। हमारे प्रिंस के लिए जोरदार तालियां। Thank you. वेलकम। चलो समीक्षा समीक्षा, चलिए समीक्षा ने कितने बनाए हम लोग देखते हैं। हमारी कॉलेज कुमारी। समीर खाना खाता है। समीर इट्स फूड। मैं हर रोज कॉलेज जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज एवरी डे। हम खो खो खेलते हैं। वी प्ले खो खो। रूही किताबें पढ़ती है। रूही रीड्स टू बुक। वो समझती है। शी अंडरस्टैंड। यह रेत और पानी को मिलता है। इट मिक्स द शेड एंड द वाटर। वह बहुत कोशिश करता है। ही ट्राइज वेरी हार्ड। उसे पियानो बजाने में आनंद आता है। शी एंजॉय प्लेइंग द पियानो। वह हर सुबह स्कूल जाता है। He goes to school every morning. He goes to school every morning. Fantastic. More power to you, समीक्षा। Fantastic. छान। पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बना है आप लोगों ने। मोहम्मद जैद साहब। यस सर। बोलिए कितने सेंटेंस बनाए। सर मैंने 6 बनाए। चलिए स्टार्ट करिए। ओके सर। आई गो टू जिम एवरी डे। मैं रोज जिम जाता हूँ। आई नो एवरीथिंग। मुझे सब पता है। वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं। यू नो मी। आप मुझे जानते हैं। आई डोंट नो यू। मैं आपको नहीं जानता। आई टेकिंग हर
एवरी डे, मैं उससे रोज बात करता हूँ। आई अभी सही दो सेकंड लाइन जो है ना, आई डोंट यूज किया ना, वो अभी हम लोग सीखेंगे। नेगेटिव ओके सेंटेंस सर। में आएगा वो, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में आएंगे नेगेटिव। और लास्ट का सेंटेंस जरा फिर से रिपीट करिए। आई टेकिंग हेयर एवरी डे। टेकिंग के टॉकिंग क्या बोले आप? आई टॉकिंग हेयर एवरी डे। आई टॉक, टॉकिंग। आई एन जी हटा दीजिए, बाकी करेक्ट है, मस्त बनाया आपने, परफेक्ट। आई एन जी हटा दीजिए, ओके। आई टॉक हेयर एवरी डे। आई टॉक ओके सर। हार्ड, ओके, एवरीडे। चलिए फंटास्टिक। और अभी तुषार, तुषार बोलेगा। तुषार कालचा सेशन पूर्ण अटेंड केला होतास तू? अनम्यूट करो माइक तुम्हारा, तुषार। माइक को अनम्यूट करो। हाँ, यस सर। यस। कितने बनाए तुमने सेंटेंस? 5 सेंटेंस बनाए हैं। चलिए बोलिए फटाफट। आई गो टू जिम, हम्म वी बाय अ ग्राउंड फॉर अ डे, हम्म। आई एम हैप्पी, आई एम एम हैप्पी। हम्म नहीं ये नहीं चलेगा ना। एम को हटा दो, आई हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है। ही एक्सरसाइज एट एवरी मॉर्निंग, करेक्ट, एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। शी वेंट्स टू क्लासेस। वेंट क्यों आया वहां पर? गोज आएगा। हाँ ठीक है। वेंट जो है ना, कि सेकंड फॉर्म है, अच्छा ठीक है। ठीक है। ही गोज टू क्लासेस, फंटास्टिक। हाँ तुषार कौन सी क्लास में हो तुम? सर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो क्या? चलो, तुमको ऐसे आगे डाल दिए लगता है। 12th में नहीं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में ना, ठीक है। लगते नहीं हो, ऐसा लगता है कि एकदम अभी 9th 8th में तुम्हारा चल रहा होगा। नहीं नहीं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ठीक है। बाकी के लोग अपने अपने कैम बंद नहीं करना है, सब लोग कैम ऑन करना है। उसके बाद में एक बार मुझे ये होगा कंफर्म करके आप लोग बराबर बैठते हैं, तो सिस्टम कुछ और होने वाला है ऐसे। हमारे पालो सर देखो, ट्रेन के अंदर आ रहे, फिर भी उनका कैम ऑन है। चलिए नेक्स्ट कौन बोलता है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो डॉक्टर भीमेंद्र साहब अभी नजर आए। बोलिए आप भीमेंद्र साहब, आपका माइक। Hello. हाँ अभी आ रहा है, यस। I go to work. I not go to work. Go I to work. Why I go to work? अभी बना रहा हूँ जस्ट। नहीं नहीं, मगर ये क्यों बनाया आपने? हमने ये तो बोला ही नहीं था, हमने खाली बोला था अफर्मेटिव बनाने का है। तो आपने अफर्मेटिव भी बनाया है, नेगेटिव भी बनाया है, इंटरवेटिव भी बनाया है, और डब्ल्यूजी बनाया है। चलो फंटास्टिक, बनाइए, खाली अफर्मेटिव वाला बनाइए। खाली अफर्मेटिव, हाँ, नेगेटिव वाला मत बनाए, नेगेटिव हम लोग लेंगे अभी, ठीक है। चलिए समीक्षा का हो गया क्या? हाँ समीक्षा का हो गया। आशा, आशा पवार। मैंने 7 सेंटेंस बनाए हैं। हाँ। बोलिए। वो पढ़ाई में अच्छी है। शी इज गुड इन स्टडी। मेरा कॉलेज 8 बजे चालू होता है। माई कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 AM। रोहित अच्छा खो खो खेलता है। रोहित प्लेज खो खो नाइसली। मुझे चाय पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टी। ये नेगेटिव वो वाला है। रोज हाँ वो रोज सुबह नहाती है। शी टेकिंग अ बाथ एवरी मॉर्निंग। टेक्स, वो सब टेक्स कर दीजिए, टेकिंग। आईएनजी हटा दीजिए, ओके। ठीक है। वो सबका मदद करता है। ही हेल्प्स एवरीवन। फैंटास्टिक। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डोंट प्ले क्रिकेट। ओके फैंटास्टिक। आपने 2 सेंटेंसेस नेगेटिव वाला भी उसके अंदर डाल दिए, बाकी परफेक्ट है। आप क्या करते हैं आशा? मैं जॉब करती हूँ।
जॉब करते हैं कहाँ पर? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके तो बॉस बहुत जॉली है। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे बॉस मिले हुए। नसीब वाले को मिलते हैं ऐसे बॉस। फैंटास्टिक। चलिए, वेरी गुड। अभी साइली है, बाकी फिर बाद में अश्विनी है। चलो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम लोग, जब तक और लोग आ रहे हैं, अभी बाकी बचे हुए हैं लोग आने के। चलिए, कौन बोलता है? अश्विनी बोल रहा है कि साइली बोल रही है कि कौन बोल रहा है? आपको रेनो कौन है? जरा अपना नाम चैट करके भेज देंगे मुझे, आपको वाले। हाँ बोलिए, चलिए अश्विनी जी बोलिए। वी ऑलवेज ईट डिनर टुगेदर। हम रोज रात को एक साथ खाना खाते हैं। शी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ही डजंट लाइक वेजिटेबल्स। शी डजंट यूज कंप्यूटर। शी बाइज द कार। प्रिया ईट्स चॉकलेट एवरी डे। चॉकलेट एवरीडे। ओके, 2 सेंटेंस आपने नेगेटिव वाले भी बना दिए उसके अंदर। चलिए बढ़िया है, मतलब नेगेटिव की तैयारी चल रही है अभी। चलो फंटास्टिक। अश्विनी, मोर पावर टू यू। नाउ साइली। साइली, चलिए साइली बोलिए। रंजना जी, आपकी भी बारी आने वाली है। हेलो सर। हेलो। आपको लग रहा है कि आप छूट गए करके, कोई छूटेगा नहीं। आप बड़े खुश लग रहे हैं कि बोले सर लगते भूल गए बोलने के लिए। सबको एक एक देख रहा हूँ मैं, इसलिए तो क्या कैमरा ऑन रहता ना तो मुझे याद होता है कि किसको किसको देखा, किसको बोलना है। चलो साइली जी बोलिए। हेलो। So first one sentence is I go to office. We do work. आवाज बराबर नहीं आ रही है, आपने हेडफोन नहीं रखा? Hello. अरे हाँ हाँ, जरा जोर से। I go to office. We do work. I eat food. I sing song. We play cricket. They all study. They All study. all study. वो सब पढ़ाई करते हैं। वो सब पढ़ाई करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, फैंटास्टिक। एंड सर मैं बोलूं? मैं बोलता हूँ। हाँ चलो, मैं आप बोलता चलते हूँ। चलते बोले। हाँ चलिए चलिए चलिए, बोलिए। यू रीच कल्याण। ओके, तू कल्याणला पोचलीस. गिव मी पेन. कोमल ईट्स फूड इन किचन. ओके। कोमल रीड्स बुक. रीड्स बुक। रीड्स बुक, यस लगाया मैंने। ओके। कोमल वॉक्स ऑन द रोड. कोमल रोड वरून चालत आहे. बरोबर। ही बॉयज प्ले इन ग्राउंड. दिस बॉयज के these boys सॉरी, दिस बॉयज, मतलब ही के जगह दी जाएगा। तो इतना ही बनाया था सर। वो भी अभी मतलब ट्रेन में खड़े खड़े लिखा मैंने, व्हाट्सएप पे एक जन को भेजा, वही पढ़ के दिखाया। क्या बात है, आज समय नहीं मिला। मतलब याद है आपको मैसेज सुना? हाँ मैसेज सुना ना आपका मैंने, अभी आधा घंटा बचा है तो प्रैक्टिस करो। तो सुनने के बाद फिर लिखने को लिया तो 6 लाइन लिख दिया, 6 वाक्य लिखा। चलिए फैंटास्टिक। ओके, धन्यवाद। हाँ चलिए, बराबर था ना सब? यस यस बराबर। अब चलते मतलब जम रहा है, चलते जल्दी भी जम रहा है, अभी लेटे लेटे भी जमेगा और दौड़ते दौड़ते भी जमने वाला है। खाली 2 महीने हो रही तो बराबर से। हाँ मोहन रिहान, आप रेडी रहिए जब तक हम रंजना जी से बात कर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने 6 वर्ड्स बनाए सर। छान। ती रोज सकाळी जिमला जाते. सी गो टू द जिम एव्हरी मॉर्निंग. मी क्लिनिक मध्ये काम करते. आय वर्क इन अ क्लिनिक. आम्ही रोज रात्री 10 वाजता जेवतो. वी ईट डिनर 10 PM. मांजर बेडवर झोपते. द कॅट स्लीप्स ऑन द बेड. मी कल्याण मध्ये राहते. आय लिव्ह इन कल्याण. मी क्लिनिकला स्कूटीने जाते. आय गो टू क्लिनिक बाय स्कूटी. ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो जरा रिपीट करिए। ती रोज सकाळी जिमला जाते. सी गो टू द जिम एव्हरी मॉर्निंग.
हाँ, तो उसको गो को ES लगा दीजिए, शी गोज। थैंक यू सर। और जो कैट वाला है ना, जो कैट हाँ, वाला जरा बता दीजिए वापस से पढ़ के। मांजर बेडवर झोपते, द कैट स्लीप्स ऑन द बेड। करेक्ट, ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। मतलब समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। सर सेकंड लाइन में क्या बोले थे ना, सेकंड में ये क्या होगा? आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरा। सर सेकंड लाइन में उन्होंने एक बोला है ना, सेकंड वाक्य, उसको एक क्यों लगा? तो सेकंड वाक्य क्लिनिक कौन सा? क्लिनिक वर्किंग क्लिनिक, सेकंड लाइन मैडम बोलिए एक बार। कौन सा सर? सेकंड लाइन। सेकंड म्हटलं, सेकंड जे वाक्य होतं तुमचं ते मी क्लिनिक क्लिनिकला वर्किंग. मी क्लिनिक मध्ये काम करते, आय वर्क इन अ क्लिनिक. का आला बराबर, हटा दीजिए। हटा दूं? हाँ, लेकिन ना हमारे सब मतलब मेरा ध्यान है। यस यस यस, मतलब मेरा ध्यान वाक्यामध्ये अगर आलं असतं ना, तुमने मी एकटी काम करते, सॉरी अगर आपने वाक्य में लिखे होते ना कि मैं एक क्लिनिक में काम करती हूँ, ओके तो ठीक था। ठीक ओके है, सर. चलिए फंटास्टिक। मतलब मेरे को सपोर्ट करने वाले लोग इधर अभी बन रहे हैं। क्या होता है मालूम है, सर कभी मेरा प्रैक्टिस नहीं, क्यों मालूम है क्या होता है, कभी कभी ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस लोग बोलते रहते हैं, और कभी कभी मेरे नेटवर्क का है ना फ्लैक्चुएट हो जाता है, और फिर उसके अंदर आप लोग भी ध्यान रखिए, किसी का अगर मिस्टेक है ना तो उनको बोलिए, ठीक है? कि हो सकता है यार कि आप सुने बराबर से। मैं वही सोच रहा था, बोलूं कि नहीं बोलूं, इसलिए मैं शांत था। नहीं तो मेरे को दो नहीं तीन नहीं, जगह बोलना था। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क का फ्लैक्चुएट, और कुछ जगह पर ऐसा होता है कि मैं पर्पजली नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है अभी के कोई एग्जाम देने जाना नहीं है, और जब इंसान को आने लगता है तो थोड़ा थोड़ा उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, लेकिन मिस्टेक्स को बोलना जरूरी है। लेकिन उसी वक्त मैं नहीं बोलता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ, और उस लेट के चक्कर में भूल भी जाता हूँ, लेकिन फिर वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। राइट डाउन नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। बच्चा कौन है वो हम लोग बाद में लेते हैं। मेहरान, ये रेहान बच्चा हुआ है, और अप्पो रेनो कौन है पता नहीं मुझे, और ये फहद साहब बचे हुए बाद में ले लेते हैं हम लोगों को। ठीक है, डॉक्टर साहब आप भी बचे हुए हो, जब तक आप लिख लीजिए आपकी बारी आने वाली है। चलिए, राइट डाउन नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे, और फिर आपको मैं बता रहा हूं रूल। कहाँ गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस? बहुत आसान है नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे इजी। मेरा पहला जो मामला था ना तुम्हारा अफर्मेटिव में, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने पहली सीढ़ी जो है ना वो प्रॉपरली पार कर ली है। और वर्ब्स भी पूछने वाला मैं आज, ठीक है? कितने वर्ब्स किसने किए हैं? चलिए, स्क्रीन दिख रही है मेरी बराबर से? राइट डाउन नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य, ना वाले जुमले, नहीं वाले जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। रूल, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नोट, नोट नंबर 1, do is equal to I, you, we, they, plural noun. Does is equal to, note number 2, does is equal to he, she, it, singular noun.
लिख लीजिए, फिर समझाता हूं मैं। चलो लिखना हो गया तो मुझे बता दीजिए। चलो, मोहम्मद रेहान, ये पढ़ के दिखाइए, आपने लिखे होंगे तो। सॉरी सर, कल मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, कल अटेंड नहीं कर पाया था मैं क्लास, और अभी भी तबीयत खराब है, बेड पे लेटा हुआ, मैं खाली देख रहा हूँ। जी जी, चलो ठीक है, तो देख रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हो। जी। जी पढ़िए। कौन सा फर्स्ट लाइन पढ़ना है सर, या नीचे वाली? हाँ, फर्स्ट और फिर ये बाकी के तीनों लाइन। अच्छा, रोल्स वाली ना? जी, नेगेटिव सेंटेंसेस। जी। रूल। रूल सब सब्जेक्ट प्लस डू, डोज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट वन, डू बराबर वन, सॉरी आई, यू वी दे, प्लूरल नाउन, रोल्स टू, डज ही सी इट्स, सिंगुलर नाउन। फैंटास्टिक। चलिए, आपकी तबीयत सही है और फिर भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स डेडिकेशन। थैंक यू सर। जल्द से जल्द ठीक कीजिए, गेट वेल सून। अभी हम समझते हैं सब लोग। देखिए, अभी रूल यहाँ पर चेंज हो गया, हमारा जो अफर्मेटिव का रूल था वहां पर एस का मामला था, अब यहाँ से एस वहां से हट गया। अब एस जो है निकल के डू के बाजू में आ गया, समझने की आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर रूल है, सब्जेक्ट के बाद में डू डज लगेगा। ये डू डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हम लोग अभी 2 हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। तो नोट में इसके अंदर दिया हुआ है और इसके अंदर नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब डू कब लगेगा और डज कब लगेगा, इसके लिए नोट दिया हुआ है। नोट बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन हो, अनेक वचन हो, तो डू का प्रयोग करेंगे। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू, कैट्स डू, टीचर्स डू। मतलब प्लूरल नाउन ज्यादा रहेगा जहां पर, तो उसके लिए डू यूज होगा। फिर डज कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट कोई भी ही रहा तो डज यूज होगा, शी रहा तो डज यूज रहेगा, इट रहा तो डज यूज होगा, फिर सिंगुलर नाउन रहा तो डज यूज होगा। इस तरह से डू और डज का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तुम एक पत्र मतलब खत। डू और डज में मेरे को एक क्लू मिला था जो मैंने याद कर लिया, तो मेरे को उससे सपोर्ट होता है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ। जी बोलिए। डू डज कहाँ लगाना है, जैसे जो नए अपने स्टूडेंट लोग हैं, मुझे इस तरह से समझ में आया था। जहां पर मैं लिखता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही गोज टू स्कूल, तो वहां पे गो में ईएस लगा है, तो जहां भी ईएस लगेगा वहां पे आपको डज लगाना है, और जहां पे ईएस नहीं लगा है वहां पे आपको डायरेक्ट डू लगाना है। तो इस तरह से आप इजी समझ सकते हो कि जैसे मैंने बोला वी गो टू कॉलेज, अभी गो लगा, ईएस नहीं लगा, तो अभी जब हम ये नकारात्मक बनाएंगे तो वी डू नॉट गो टू कॉलेज हो जाएगा। अगर मैंने लिखा आई गोज टू कॉलेज, तो इसमें मैं लिखूंगा आई डज नॉट गो टू कॉलेज। मतलब जहां पे क्रिया यस या यस लगा रहे थे वहां पे आपको डज लगाना है, जहां पे यस या यस नहीं लगा रहे थे वहां पे आपको डू लगाना है। इससे भी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, आई डज नॉट बोले थे गलती से। चलिए, अच्छी आइडिया है। देखिए, हर एक इंसान के पास बहुत अच्छे से आइडियाज है।
देखो आपको यहाँ पर रह के काफी लोगों को नई नई आइडियाज मिल जाती है। अब डू और डज आप लोगों को पता है ही, अगर पता नहीं तो वो भी आइडिया कर सकते हैं। तो हर एक इंसान अपना अपना आइडिया दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। यस और नो? फैंटास्टिक। तो डू इज इक्वल टू है आयुविधि। अब हम लोग एक पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो। पत्र मतलब खत, उर्दू वाले ध्यान में दीजिए, पत्र मतलब खत है। तो तुम पत्र नहीं लिखते हो। अब देखो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। अभी देखो नहीं का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। रेसिपी क्या बता रही है? रेसिपी के अंदर सब्जेक्ट पहले आ गया यू, फिर बाद में दोनों में से डू आ गया। एक डू इसलिए आया क्योंकि देखो यू के साथ में डू आया हुआ है, बराबर ना? यू डू, तो नॉट इसके बाद में आ गया। और यहाँ पर जो क्रिया है वो है राइट, लिखना, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या है? लेटर। तो यू डू नॉट राइट लेटर। नेक्स्ट, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लिखिए हिंदी में पहला। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। Boys do not play cricket in the ground. Boys सब्जेक्ट है, वो भी है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से डू यूज हुआ। Boys do not play cricket in the ground. क्रिकेट तुम्हारा है ऑब्जेक्ट और इन द ग्राउंड है तुम्हारा अदर वर्ड, OW। OW का शॉर्ट फॉर्म, अदर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? OW। SUB का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट। और आगे इधर वर्ब के साथ में कभी कभी हम लोग खाली सिर्फ वी डालते हैं, वी मतलब वर्ब, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिए। सो बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। यहाँ पर क्रिया जो है वो लाने की हुई है, तो लाने को क्या बोलेंगे हम? ब्रिंग। डाकिया मतलब डाकू। डाकू देख, पोस्टमैन। पोस्टमैन है ना? श्रावण पोस्टमैन है ना कि डाकू? हाँ, पोस्टमैन। ओके। तो डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग माई लेटर। देखो यहाँ पर SES का मैटर सब क्लोज हुआ है, ध्यान में रखिए। पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग माई लेटर। नेक्स्ट, परिंदे आसमान में नहीं उड़ते हैं। परिंदे हैं वो आसमान में नहीं उड़ते हैं। Birds do not fly in the sky. कितना आसान है, सिर्फ आइडिया मालूम पड़ गई, आराम से सब धीरे धीरे आ सकता है, फिर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परिंदे आसमान में नहीं उड़ते हैं। Birds do not fly in the sky. नेक्स्ट, मैं अपना पाठ मतलब सबक याद नहीं करता हूं। मैं अपना सबक पाठ याद नहीं करता हूं। I do not learn my lesson. I do not learn my lesson. Next,
चलिए, अब मैं अपना पार्ट नहीं याद करता हूं, आप उसके अंदर दूसरा आ गया, वो अपना पार्ट याद नहीं करती हैं, वो अपना पार्ट याद नहीं करती हैं। वो अपना पाठ याद नहीं करती हैं। She does not learn her lesson. She does not learn her lesson. Next. आपका भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है। आपका भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है। Your brother does not speak English. Your brother does not speak English. Last but not least, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। देखो सब इधर मैं रेट्स में ये किया हूं तो ध्यान दीजिए, वो नहीं का यूज हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस में वो नॉट और डू और डस का यूज हुआ है। सीता डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और डाल दीजिए वहां पर। चलिए, हो गया लिखना। अब हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा सब लोग अपना अपना। चलिए, टेक ए पोजीशन एवरीबॉडी। हम लोग को थोड़ा सा एक्टिविटी ये करनी है, डेली एक्टिविटी क्या करनी है मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। सब लोग कैम अपना ऑन कर लेंगे। सब लोग आइए, यहाँ पर जगह पर आइए, सब लोग अपने अपने सीट पर आइए। कोई घूमने घूमने गया होगा तो ऋषभ जी। तो जैसे कि कल हमको याद दिया हमारे पालो सर ने, और आज वो हम लोग एक्चुअली कल ही लेने वाला था, लेकिन हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए अफर्मेटिव काफी टाइम गया था। अभी हम लोगों का जो मामला है, सुबह उठने के बाद की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कोई 5 बजे उठ रहा है, तो कोई 6 बजे उठ रहा है, तो कोई 4:30 बजे उठ रहा है। तो सुबह उठने के साथ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि क्या रूल अदा होना चाहिए। उठने के साथ में कोई पढ़ाई लिखाई या काम दिन स्टार्ट नहीं करने का रहता है। एक्चुअली जब तुम सुबह उठते हो तो उठने का जो पोजीशन रहता है, अभी हम लोग सोए हैं ना, तो सोए हैं, अड़े टेढ़े सोए हुए हम लोग। उठने की जो पोजीशन रहती है ना, तो ये स्ट्रेट कभी नहीं उठना है ऐसा। अगर ऐसे तुम सीधा हो गए, सो के जब उठ रहे हो तुम सीधा हो गए हो, ये तुम सीधा है। अब तुम सीधा ऐसा नहीं उठना कभी भी। ऐसा उठने की वजह से अपना जो स्पाइनल कोड है, पीछे जो हमारी कमर
कि जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि रात भर हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और फिर कुछ 40-35 उम्र के साथ में जैसे ही 30-35-40 की एज होना शुरू हो जाती है, तो काफी लोगों का सर्वाइकल पेन और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, किसी की कमर दुखना शुरू हो जाती है। तो उठने का जो पोजीशन है, ये आप उठ गए तो ऐसा करवट बदलिए, खुशी फिरायची, और फिर इस साइड में ऐसा उठ के बैठ जाने का। डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट नहीं उठना है, स्ट्रेट कभी नहीं उठना है, करवट बदल के, मतलब ऐसा खुशी फिरायचा, त्याच्यानंतर असा बसायचा। कारण की मैक्सिमम प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैंने आयुर्वेदिक का पूरा ये किया हूँ, और काफी प्रोडक्ट्स हमारे आयुर्वेदिक के ऑल ओवर यहाँ पर जाते हैं। वो मेरा एक बिजनेस है साइड में, लेकिन मैं मतलब कि पेशेंट को नहीं लेता हूँ ज्यादा, मेरे फोन के ऊपर ज्यादा कंसल्टिंग होती है। तो उसके अंदर हम लोग ने जितना सीखा है आयुर्वेद के अंदर, हमारी जो हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करना होता है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं मैं। तो ये उठने का पोजीशन है। उठने के बाद में सबसे पहले शांति से बैठना है, कम से कम 5 मिनट बैठना है। कितना मिनट? 5 मिनट। ध्यान दीजिए, बराबर से बोल रहा हूं मैं। 5 मिनट बैठने के साथ में आप इत्मीनान से पहले बैठिए, लंबी सांसें लीजिए, और सबसे पहले थैंक यू बोलिए ऊपर वाले को कि जिसने तुमको उठाया। भगवान को थैंक यू बोलना है हमको, बराबर है। भगवान मतलब हमारे मराठी में भगवान है, हिंदी में उसको ईश्वर बोलते हैं। नहीं, ईश्वर किस में बोलते हैं? संस्कृत में ईश्वर बोलते हैं, हिंदी में भगवान बोलते हैं, और मराठी में देव बोलते हैं, बराबर ना। सब वो एक ही है, प्रॉपर बैठा हुआ है। तो उसको बोलने का थैंक यू भाई, उठाया। अगर नहीं उठा तो कार्यक्रम अपना खत्म हो गया होता। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना और काफी लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा है ना, वो निकल जाती है, हमारी रूह जो है वो निकल जाती है। और किसी के साथ में कभी मुलाकात होती है, कभी स्वप्न देखते हैं हम, तो हमारी आत्मा तो निकल गई थी और निकल के वापस से आ गई। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा निकलेगी नहीं, तब तक हमारे बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, निकलना उसको पड़ता ही है। तो जब निकल जाती है तो हमारा शरीर जो है खाली सांसें चलती रहती है, और हमारा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, और वापस उसने भेजा, ये सबसे बड़ा उसका क्रिएशन है। अच्छा, वापस भेजा, वो आपकी आत्मा अपने अंदर ही आ गई। अभी हम लोग बोलते ना, देखो पीछे गोल गोल घूम रहा है ना, ये क्या घूम रहा है? जमीन गोल गोल घूमती है ना ऐसी। अब देखो, कभी अमेरिका अपनी जगह पर आती है, अपन अमेरिका की जगह पर चले जाते, देखो पीछे घूम रहा है कि नहीं गोल गोल? ये दुनिया ऐसी ही घूमती है कि नहीं? तो सोचो कि हम रात में अमेरिका के इधर चले गए हैं, और अमेरिका अपने इधर आई है, और सुबह उठने के बाद हमारे अंदर अगर अमेरिका की आत्मा आ गई, तो सुबह में सब लोग डर जाएंगे, भाई क्या बोल रहा है, इंग्लिश वगैरह बात करना शुरू कर दे। जापानीज आत्मा अंदर घुस गई सुबह में, तो क्या हमारा हाल होगा? तो ये क्रिएशन है ऊपर वाले का, कि उसने आपको जगाया भी, और आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, आप ही के अंदर डाली। नहीं तो औरत की रूह आदमी के अंदर, और आदमी की रूह औरत के अंदर, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्रिएशन है, उसको हमेशा थैंक यू बोलना है। क्योंकि जब जब उसको थैंक यू बोलते रहेंगे, थैंक यू बोलते रहेंगे, तब तक वो आपको वो देगा जो आपको चाहिए। दूसरा काम है, आपको सोचना है। 5 मिनट में क्या करना है वो बता रहा हूं मैं। आपको सोचना है कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है, आएगी नहीं, फ्यूचर की बात नहीं करना, आती है, आती है, आती है, ये आपको है ना कमांडिंग देना है ब्रेन को। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा और बोलेगा यस आती है। और आती है वैसा फील भी करना है। आप बोलते हो अंग्रेजी में, आप अच्छे से बोलते हो, आप फ्लुएंट बोलते हो। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेसमैन के हिसाब से आप अंग्रेजी में बात करते हो। आप कोई टीचर हो तो टीचर के हिसाब से आप सोचते हो कि कोई से मैं बात कर रही हूँ। आप जो भी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप सोचो कि मैं अंग्रेजी में बात करती हूँ, करता हूँ, मैं अंग्रेजी अच्छा बोलता हूँ। ये कम से कम 10 बार अपने दिमाग को कमांड देना है, मैं अच्छा से बोलती हूँ। आंखें बंद रखना है उस वक्त, और सोचना है, और फील करना है। फील करना है कि मैं अच्छे से बोलती हूँ या बोलता हूँ। तो ये हमारा दूसरा काम है। फिर आपको क्या चाहिए उसके बारे में आपको सोचना है। वो होता है सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, उसके एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। वो कभी आप लोगों को मिल गया वक्त तो मैं दे दूंगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन लेने वाले चाहिए ना। हम तो ऐसा दे ही देते हैं,
लेकिन लेने वाले भी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेडिंग से काफी जिंदगी के अंदर बदलाव आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये होने के बाद आप अगर आपके आसपास में अगर पानी रखते हो तो पानी पी लीजिए 1 गिलास। अगर गर्म पानी करके पीते हो तो बेटर होगा। अगर गर्म पानी नहीं पीते हो तो सिप सिप करके पी लीजिए पानी, एक ही बार गटगट गटगट करके मत पिए, क्योंकि सिप सिप पानी अगर पियोगे तो आपके पूरे जो ओकल्स कोल्ड है और पूरे बॉडी को धीरे धीरे पानी सप्लाई होता है, और वहां से आपका शरीर है ना पूरा से वापस से उत्तेजित हो जाता है और फ्रेश आप फील करते हो। अब होता क्या मालूम है, काफी लोक बोलते शी काहीतरी काय म्हणता, पहिले ब्रश केला पाहिजे ना, त्याच्यानंतरच आपण पाणी पिणार ना, असं कसं नाही पियायचं। तो अंग्रेज लोगों ने आप लोगों को ब्रश करने की आदत डाल दी है, हम लोगों को ब्रश करने की आदत डाली है। इसका कारण ये पानी इसलिए निहारमो पानी इसलिए पीना है क्योंकि साइंटिस्ट भी कहते हैं, मोहम्मद प्रॉफिट भी कहते हैं, और अगर आप भगवत गीता में भी अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी लिखा है, और राम वेद ये अपना एक वेद है उसके अंदर भी लिखा है, चारों वेदा में, कि बगैर मुंह धोए पानी पीना हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, हमारे मुंह के अंदर जो टॉक्सिन्स है ना, जो हम लोग वेस्ट करते थूक के, उसको हमारे पेट में उतारना चाहिए। उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप बीमार अगर हो जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैक्सिमम बीमार तो होगे नहीं, और हुए तो 2-4 दिन में आप ठीक हो जाते हो, बुखार वगैरह आएगी, ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं आती है। तो हमारी इम्यूनिटी जो पावर है ना वो हम लोग अपने मुंह से थोक देते हैं ब्रश के साथ। तो वो पानी आपको पीना है, और आपको भी पीना है, अपने परिवार को भी, और अपने जो भी आपके कलीग्स है उनको बताना है ये कि पानी हम लोग निहार मुंह पीना चाहिए। वो बहुत ही फायदेमंद है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि बगैर मुंह धोए पानी पीने के फायदे क्या हैं। आप बूढ़े नहीं होंगे जल्दी। हमारे सामने जवान साहब बैठे हुए, 68, 67, 70 की उनकी एज है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, मैं बताऊंगा ना अभी वो कौन है वो, ठीक है। तो निहार मुंह पानी पीने का बहुत फायदा है। अब 5वां पॉइंट इसलिए बोला कि उठ के जल्दी से बाहर नहीं जाने का रहता है, उतरने का नहीं रहता बिस्तर से। अब बिस्तर से नहीं उतरने का तो 2-4 मिनट ये सब कर सकते हैं ना काम हम लोग। उतर के बिस्तर पे इसलिए नहीं जाने का, कभी कभी क्या होता है हमारी नर्वस सिस्टम इसकी जो वेन होती है ना, वो अगर फौरन से उठ के अगर हम लोग बाथरूम में चले गए या फौरन से उठकर हम लोग चलने लगे तो कभी कभी वहां पर है ना हमारे को पैरालाइज अटैक आने के चांसेस रहते हैं, और वहां से हमारे हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड होता है। ऐसे बड़े लोग का कहना है कि हमारी डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। बुतने अरे रात में अच्छा था, सुबह में अचानक कैसा डेथ हो गया उसका। तो कुछ कारण ये होते हैं। तो ये कारण से बचने के लिए हम लोग उठने के बाद इतना तो 5 मिनट तो बैठ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट बैठ के इसको नहीं हाथ लगाना है। चलो बोले 5 मिनट बैठे इसको देखेंगे जब तक आपण काय झाला बघू नये, कोणी पाठवलं का नाही, कोण मेला का जिंकता है बघूया, ह्याला बघायचं नाही। इसको है ना सोने के टाइम आप कम से कम 5-6 फुट दूर रखिए, क्योंकि इसके अंदर जो रेजेस है ना वो तुम्हारी पूरी जवानी को खराब करके डालेंगे। समझ में आ रहा है? आज के जो 70 साल के जो लोग दौड़ सकते हैं ना, वो आज तुम 25 साल 20-22 साल के लोग दौड़ नहीं सकते। कारण ये है क्योंकि आपने अपने सारे एटमॉस्फेयर में आजू बाजू में पूरे आप रेडिएशन से घिरे हो। रेडिएशन हमारे घर में पड़ा हुआ है, रेडिएशन हमारे फ्रिज में पड़ा हुआ है, रेडिएशन हमारे ओवन में पड़ा हुआ है। सबसे खतरनाक जो रेडिएशन है वो ओवन में है, और ओवन से हम लोग खा रहे हैं बर्गर पिज्जा, ये सारा हम लोग फास्ट फूड ओवन वगैरह का खा रहे हैं ना, वो डेंजर है। तो ध्यान में रखिए ये सारी चीज अपने हेल्थ, क्योंकि हम लोग हेल्थ को अगर अच्छा रखेंगे तो हम लोग वेल्थ जमाएंगे, और हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ को एंजॉय करेंगे। अगर हमारे पास हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वेल्थ रहा तो भी एंजॉय नहीं करेंगे, और नहीं तो वेल्थ हम लोग बना सकते हैं, मतलब दौलत भी नहीं बना सकते। तो हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, और पीसफुल रहिए, हमेशा कूल माइंडेड रहिए, कूल माइंडेड। ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना, मुझे आती है, खाली इंग्लिश के लिए नहीं करना है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी सोचना है। वही हमेशा नेगेटिव सोचने का जो काम करते हैं वो नेगेटिव सोचने का काम बंद करना है हमको। ना होना कोई भी चीज नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये सब छोड़ना है। और ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप भी करिए, अपने परिवार को बोलिए, अपने दोस्त को बोलिए, अपने रिश्तेदार को बोलिए कि उठने के बाद ये 5 मिनट ये करने का। अरे जिसने हमको हाथ पैर नाक सब कुछ दिया उसका हम लोग थैंक यू बोलते ही नहीं दिल से।
ले उठ गए थे इसके भागम भागी, कौन बर्तन घसने जा रहा है, कौन कपड़े धोने जा रहा है, कौन वो बच्चे को नहलाने जा रहा है, चल उठ टाइम झाला चल लवकर, ये भीड़ झाले चल बस ये, अरे क्या उसकी इतनी हालत खराब करते हो बच्चे की। वो बच्चा बोलता है पता नहीं किधर मेरे को भेज रहे, उठे खुद लेट, 5 मिनट आप अपने लिए नहीं दे पाते हो, उसको भी दौड़ाते हो, खुद भी भागते हो, वो भी टेंशन में आता है वो क्या भी होने वाला है स्कूल के अंदर क्या मालूम। तो इतना भी हारी नहीं होने का है, इतनी बुखाई नहीं करना है बच्चों को, प्यार से आप ये करिए। हम लोग पेरेंटिंग का सेशन भी लेने वाले, जैसे हम लोग 8 साल पहले लिए थे, चला यशस्वी पालक बन गया, उसकी ट्रेनिंग पे हम लोग लाइव लेने वाले हैं। तो हम लोग वो संजय सर से बात करके प्लानिंग कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये 5 मिनट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली डेली करना है, और ये 5 मिनट का रिजल्ट आपको 15-20 दिन में आ जाएगा, क्या आप अच्छे इंग्लिश बोल पा रहे हो। क्योंकि बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, और जब तुम्हारी चाहत होती है ना तो ऊपर वाला बोलता है कि यस आमीन तथास्तु हो जाएगा। और हम लोग अरे कैसा ये कैसा आएगा, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम कैसा निकालूंगी, मुझे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम तुमको कभी मिलेगा ही नहीं। अब आपको रूटीन बनाए ना, ये रूटीन को कंटिन्यू कर लिए, सीखने वाली रूटीन को कंटिन्यू करिए, सीरियल देखने वाली मूवी देखने वाली रूटीन को कंटिन्यू मत करिए। हाँ तुमको सैटरडे संडे दे रहा हूं मैं, सैटरडे संडे को आपको किधर घूमने जाना है, किधर फिरने जाना है, किधर शादी में जाना है, किसके बालसे में जाना है, आप जाइए। बालसा रोजाना होते रहता है, शादी रोजाना होती रहती है। तो हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या, मतलब हर बार शादी में घुसेंगे, हर बारसे में घुसेंगे, और कौन सा प्रोग्राम छोड़ेंगे ही नहीं, फिर वो नाचने का हो या रोने का हो, मतलब कार्यक्रम कोणता आपण सोडत नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये मेरा 5-6-10 मिनट जो था वो आपके लिए मैं बोल चुका हूँ, और इसका एक्सपीरियंस सब लोग ने कर लिया, और आपको 15-20 दिन में इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव ही बोलना है सुबह में उठने के साथ, ठीक है। तो चलिए फैंटास्टिक, ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है। अभी हम आपको नेगेटिव सेंटेंस जो सिखाए हैं वो आपने आप सब लोग 2-2 सेंटेंसेस अभी के अभी जल्द से जल्द बनाइए। चलिए 2-2 सेंटेंसेस बनाइए। याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का यूज हो जाएगा, और नॉट कंपलसरी है। जब तक मैं फहद साहब से बात करता हूं, फहद साहब ने कल की एक्सरसाइज पूरी की है या नहीं की है? चलिए फहद भाई। नहीं सर नहीं किया, नहीं किए? कौन बचा था? किसको कोई बचा था, मैंने बोला था कोई बचा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ ये अप्पो कौन है, नहीं था मैं इनको एग्जिट कर दूंगा मैं। भाई आप तो बोले कौन है करके, चैट करो। अप्पो वाले नाम क्या है आपका? आस्क टू अनम्यूट। चलिए हो सकता है पहली बार आए हैं, मुझे पता नहीं। अप्पो रेनो 7 सर थोड़ा, हेलो जी बोलिए। तो अफर्मेटिव के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो पूरी मैं रात को 12-1 बजे तक बैठ के वीडियो को ऐड करके मैं डाल देता हूँ, आप लोगों के लिए डालता हूँ, मेरे लिए नहीं डालता हूँ। क्या आपने वीडियो देखे वो? नहीं वो पूरा वीडियो दिन में आप उसको अंदर, मैं ना रात को मैं सोता नहीं हूँ, पहले वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिन में, क्योंकि मेरा पूरा दिन बिजी रहता है। जी अफर्मेटिव के अंदर मेन चीज क्या है, एस कब लगता है और कब नहीं लगता। बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है उसके अंदर, और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। कल आप थे ना, कल पूरा थे आप, अपने सेंटेंस ही बनाए हाँ थे। कर बराबर ऐसा क्या, क्या गजनी फिल्म देख के आए कि क्या? ड्यूटी 15 लगा सर, मिनट के थोड़ा सा बाद वो में, भूल गया। 15 मिनट के बाद में उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। याद आया अभी? सब्जेक्ट आया वर्ब सर इनटू मेरा 6 ब्रैकेट रेडी है। देखो इनके रेडी पे हम लोग बात करते कि दिन 6 रेडी बना, अभी चेन्नई एक्सप्रेस बन गए। चलिए बोलिए। वो पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच मूवीज। वो मुझसे बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक विथ मी। मैं पर्स नहीं रखता हूँ, आई डू नॉट हैव पर्स।
मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वो स्कूल नहीं आती है, शी डज नॉट कम स्कूल। फैंटास्टिक। चलिए, और कौन बनाया? छोटू, श्रवण बनाया? सर फर्स्ट, हाँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी। मैं गलत। फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए, नेक्स्ट कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी इंट्रोगेटिव लेना है हमको। साइली बोलिए, चलो, साइली का रेडी हो गया। हेलो। हाँ, हम मैदान में खेलने नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू प्ले इन द ग्राउंड। ओके, परफेक्ट। सुनिए सब लोग इनका सेंटेंस, इसमें दो क्रिया आई है। हम मैदान में खेलने नहीं जाते हैं, खेलना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। कभी कभी दो क्रिया भी एक साथ में आती है, लेकिन पहली क्रिया कौन सी है? वी डू नॉट गो, पहले गो आएगा, जब जाएगा तब खेलेगा, बराबर ना? मैं जब जाएगा मोबाइल तब ज्यादा खेलेगा। यूज नहीं Yes. मैं मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करती, आई डू नॉट यूज मोबाइल। I do नहीं, not use. ज्यादा का क्या आएगा? मोर। आई डू नॉट यूज मोर मोबाइल। चलिए, फैंटास्टिक। धीमेंद्र साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देना? हेलो। हाँ, बोलिए। रानी डज नॉट ईट, रवि डू नॉट गो टू स्कूल, श्याम डू नॉट गो टू वर्क, और बना रहा हूँ। मस्त, परफेक्ट। चलिए, हाँ, कौन बोल रहा हेलो। था अभी? हाँ जी, बोलिए। सचिन डू नॉट गो टू जिम, सचिन जिम नहीं जाता है। ओके, वह खाना नहीं खाता है, ही वापस से डू रिपीट करो सेंटेंस इनका। धीमेंद्र जी का आवाज ज्यादा। ये सुभाष सर, तुमको को होस्ट के लिए मुझे करके रखना पड़ेगा, ठीक है? सचिन डज नॉट आएगा क्योंकि सचिन सिंगुलर है। क्योंकि मुझे आवाज नहीं आया था इनकी, धीमेंद्र जी का अनम्यूट नहीं था जी। और ठेंगे सर का भी जो उन्होंने लास्ट वाला बोला उसमें भी डज आएगा, उन्होंने नाम लिया है तो उसमें डू नहीं आएगा, सिंगुलर है। जी। वह खाना नहीं खाता है, ही डू नॉट ईट फूड्स। ही डज नॉट। ओके। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। बराबर। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी। हाँ, देखो अभी बराबर दिमाग में आ रहा है। देखो, डू इज इक्वल टू है ना, उसके ऊपर नजर डाल दीजिए, और डज इज इक्वल टू जो नोट है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए बराबर से, तो फिर आप डू और डज बराबर से ये करेंगे। हमारे साथ में रंजना प्रमाणिक आए हैं। रंजना प्रमाणिक मेटा क्लास में सुबह के 7 बजे की बैच में आती है, और आज उनका 48 सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मतलब 1.5 महीना या हुआ, 2 महीना हुआ नहीं पूरा। तो रंजना प्रमाणिक, वेलकम टू हमारी जो यहाँ की जो रात की जो बैच है 9:30 का, आपका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कर सकते हो। रंजना प्रमाणिक का मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लड़की जो है, बच्ची है छोटी इसके घर में, और सुबह 7 बजे इतनी ठंड में घर के बाहर आके सीखती है, क्योंकि अगर घर में वो लोग रहेंगे ना तो वहां पर नेटवर्क नहीं रहता है, इतना फोग रहता वहां पर, और कैंप ऑन करके सब सीखते सुबह 7 बजे। ये वेस्ट बंगाल से है, उनको हिंदी प्रॉपर आती नहीं है,
फिर भी वो इंग्लिश हिंदी के जरिए सीख रही है। तो रंजना प्रमाक जी, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। हमारे काफी साथियां हैं जो रात में यहाँ पर सारे बिजनेसमैन है लगभग, और जॉब करने वाले भी है। तो आपसे कुछ प्रेरणा भी मिलेंगी और मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। जस्ट अभी ही मतलब 45 दिन की बोलते ना हमारे आप 3 दिन के बच्चे आप लोग हैं बराबर ना। अभी शुरुआत की, अभी 40-45 दिन की हमारी रंजना प्रमाणिक है वेस्ट बंगाल से। यस रंजना जी। Okay, sir. Thank you, sir. Listen to me. यस, आवाज आ रही है आपकी। Okay, sir. मैं अभी नेटवर्क है प्रॉपर? नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, मैं अभी भी बाहर में खड़ी हूँ लेकिन नेटवर्क तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो बात क्लियर है ना वॉइस मेरी? वॉइस क्लियर है। चलिए बताइए आपके बारे में। यस सर, तो ठीक है सर, मैं अभी हिंदी में ही बोलती हूँ। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। माय नेम इज रंजना प्रामाणिक। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। उसके साथ साथ मैं नेटवर्क बिजनेस करती हूँ एज ए पार्ट टाइम। और जो है मेरे मेरे बारे में तो सर बोल ही दिया, मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी को प्रॉपर नहीं आते हैं। तो सर का जो इंग्लिश सिखाने का प्रोसेस है बहुत इजी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लिखा पढ़ा ही तो नहीं हूँ, 12th पास हूँ। और मेरे जो बच्चे हैं वो है 7th क्लास में है। वो तो सर का जो प्रोसेस है सिखाने का बहुत इजीली है, तो मेरे बच्ची भी उनके साथ साथ बोल रही है। और ज़्यादा दिन तो क्लास अटेंड नहीं है, मतलब 1 मंथ क्लास हो गया। तो बहुत अच्छी तरह से सीख रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ सर का जो प्रोसेस है। और बोलने में तो ज़्यादातर कुछ नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर अच्छी फैमिली में नहीं हूँ, लेकिन सीखना कुछ चाहती हूँ तो सर को मिल गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेटा ब्लास्ट का जो क्रिएटर है उसके लिए बहुत भी धन्यवाद है, और सर का भी बहुत धन्यवाद है सर। जी जी, अभी आप मुझे बता दीजिए, आप आपके बारे में आप इंग्लिश में बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और हमारे जो बाकी की जो स्टूडेंट है वो आपको कोई भी एक क्रिया देंगे, आप 48 सेंटेंस का उनको डेमो देना है। Are you यस ready सर, for that? यस सर, आई एम रेडी सर। Fantastic. So tell me something about yourself in front of all our students. Okay. My name is Ranjana Pramanik. I dwell at Mednipur in West Bengal. I have accomplished my HS from Bakura board. My family consists of 5 members, one of my mother, husband, son, daughter, and I. My father is no more. My husband is barber. My mother is house lady, and I am working network marketing as a part-time. I am very optimistic and enthusiastic person. I am self-motivated, hardworking. I am fond of to take new challenges. I am a dreamer. I want to help needy and poor people. I every day take exercise to maintain my health. I am learning English right away. Personal development training center with Meta Blast to improve my English language. I like to play skipping. My hobby is reading books to gain my general knowledge. I love my family. I want to become a businesswoman. I shall give all happiness to my family. Fantastic, fantastic, Ranjana ji, fantastic. More power to you. Now हमारे स्टूडेंट में से, हाँ हमारे स्टूडेंट में से रंजना जी जो है, देखो उनको हिंदी इतना नहीं आ पा रही है, फिर भी हिंदी में काफी बात की है उन्होंने। तो चलिए उनको एक कोई भी क्रिया दीजिए, कोई भी वर्ब दीजिए। आपको अभी 48 सेंटेंस बता देंगे वो। चलिए कौन बोल रहा है कोई वर्ब? खेलना। चलिए प्ले खेलना। रंजना जी हमारे साथ में पालव सर है, वो भी कंपनी के डायरेक्टर है और ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने आपको जो क्रियापद दी है वो है खेलना, दैट इज मीन प्ले। द प्ले के ऊपर आप 48 टाइप के सेंटेंस आप बता दीजिए। ओके सर। आई प्ले इन द ग्राउंड। सर वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर। I play in the ground. I do not play in the ground. Do I play in the ground? Why do I
not play in the ground. I am playing in the ground. I am not playing in the ground. Am I playing in the ground? Why am I not playing in the ground? I have played in the ground. I have not played in the ground. Have I played in the ground? Why have I played in the ground? I have been playing in the ground since morning. I have not been playing in the ground since morning. Have I been playing in the ground since morning? Why have I been playing in the ground since morning? Fantastic. I played in the ground. I did not play in the ground. Did I play in the ground? Why did I play in the ground? I was playing in the ground. I was not playing in the ground. Was I playing in the ground? Why was I playing in the ground? I had played in the ground. I had not played in the ground. Had I played in the ground? Why had I not played in the ground? I had been played in the ground for 2 days. I had not played in the ground for 2 days. Had I played in the ground for 2 days? Why had I played in the ground for 2 days? I shall play in the ground. I shall not play in the ground. Shall I play in the ground? Why shall I not play in the ground? I shall be played in the ground. Playing. I shall be playing in the ground. I shall not be playing in the ground. Shall I be playing in the ground? Why shall I not? Why shall I be playing in the ground? Fantastic. I shall have I shall have playing in the ground. Played. Sorry. I shall have played in the ground. I shall not have played in the ground. Shall have I played in the ground? Why shall have I played in the ground? Fantastic. I shall have been playing in the ground since morning. I shall not have been. I shall have not been playing in the ground. Shall I नहीं shall have I been playing in the ground since morning? Why shall have I playing in the ground since morning? सर पहले जो बोला है वो since morning या for 2 days ये नहीं बोला है. 2 सेंटेंस में नहीं बोले आपने. Yes. Yes, fantastic. जोरदार ताली होना चाहिए रंजना जी के लिए. रंजना जी का मैं आपको बताता हूँ कि डेडिकेशन के साथ में कोई भी क्लास उन्होंने मिस नहीं किया. घर का माहौल थोड़ा हस्बैंड तो रहते ही है कभी न कभी और आगे पीछे काम होता है बच्चे को तैयार करना और सुबह के सेशन के अंदर बैठना एक टफ टास्क रहता है और उसके अंदर वो डेडिकेशन के साथ में कर रही. और रंजना जी ये जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से बॉम्बे में मैं इन लोग आमने सामने मिल चुका हूँ. ओके सर. हम लोग ने जो प्रोग्राम रखे थे ना उसके लिए मैं गया था और ये सब हमारे बहुत ही करीब है मतलब यहाँ से 5-6 घंटे की दूरी पर है और आप तो वहां पर हो उस साइड में हो. हम लोग इस साइड में हम बम्बई साइड में और उस साइड में मतलब अपोजिट साइड में हो. सर अभी इस साइड में जो हो रही है मैं मेरा परिवेश जो हो रही है मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी मेरे घर में सब सो गए हैं और आप तो लिंक दिया है मैंने देखा नहीं तो अभी मैं जो आपने दिए थे वर्ब दिए थे तो मैं उनको लिख रही हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिले है तो मैं लिख रही हूँ 30 लिखा है अभी लिख रही हूँ तो मैंने देखा है आप लिंक भेजे है तो 10:30 हो गया और अब आपका जो टाइम है 11 PM था तो मैंने अटेंड कर लिया मैं देख रही हूँ एंड हो गया कि नहीं इसलिए मैं आ गया. ठीक है कोई बात नहीं. आप आपका वो जो प्रैक्टिस है होमवर्क है वो कर लीजिए क्योंकि मंडे को हम वो वर्ब्स भी देखने वाले हैं और मंडे को हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. हाँ पालो साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं. सर आई ट्रस्ट यू रंजना बट मेरा एक सवाल ये है कि उन्होंने जो माई सेल्फ जो बोला था वो देख के बोले थे कि हम बिना देख के बोले थे. ये मेरे लिए पूछा क्योंकि फिर हम भी आगे बढ़ सकते थे. यस बिना देख के बोले क्योंकि उन्होंने बोले थे नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है तो चलो रंजन जी एक काम कर लीजिए थोड़ा देखो अगर नेटवर्क मिलता है तो माई सेल्फ है ना आप कैम ऑन करके बोलिए.
हमारे कॉन्फिडेंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, उनके ऊपर डाउट नहीं है। हाँ वो तो कॉन्फिडेंस बोला आगे चल बढ़ के जाएगा। एक 15-20 दिन बाद हम भी उनके जैसे बोल सकते हैं ना। यस दैट्स द स्पिरिट। सर चलिए कैमरा बोलिए ऑन रंजना जी। है लेकिन बाहर में मतलब डार्क है, अंधेरा है, तो थोड़ा दिखने में बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई मैं बात नहीं, दिखती। चलिए। ओके सर। हम्म। दिन में है तो अभी मैं बाहर में ही हूँ, लेकिन घर के एरिया में बाहर हूँ एक्चुअली। क्योंकि घर में नेटवर्क बिल्कुल रहता नहीं है। चलिए बोलिए। जी सर। ओके सर, लाइट को मैं दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखिए इतना डेडिकेशन है उनके अंदर। उस दिन मैंने उनको पूछा था वहाँ के जो टेम्परेचर था, वहाँ का टेम्परेचर 5 और एक हमारे ऋषभ जी भी है जो नेपाल से है, नेपाल से सीख रहे हैं। उनका भी डेडिकेशन हमेशा रहता है और कंटिन्यू ट्रेंड में रहेंगे तो भी बोल रहे हैं। चलिए देखिए रंजना जी आ गए, चलिए बोलिए रंजना जी। ओके सर, माई सेल्फ बोलूँ? यस यस बोलिए। Okay, my name is Ranjana Pramanik. I dwell at Mednipur in West Bengal. I have accomplished my HS from Bakura board. My family consists of 5 members, one of my mother, husband, son, daughter, and I. My father is no more. My husband is barber. My mother is house lady, and I am working network marketing as a part-time. I am very optimistic and enthusiastic person. I am self-motivated, hard-working. I am fond of take new challenges. I am big dreamer. I like to help needy and poor people. I every day take exercise to maintain my health. I am learning English from Right Away Personal Development Training Center with Meta Blast to improve my English language. I like to play skipping. My hobby is reading books to gain my general knowledge. I love my family very much. I want to become a businesswoman. I shall give all happiness to my family. सब लोग तालियां बजाएंगे हमारा रंजना वेरी जी के लिए। नाइस। यस यस, Thank you, sir. Thank थैंक यू। you. अभी आप Thank you. उनको कोई भी अगर आपके लिए सेंटेंस थैंक यू। हिंदी में बोलते हो, सेंटेंस अगर हिंदी में आप पूछते हो तो आप पूछिए एक एक करके हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए कौन पूछ रहा है हिंदी में, आप पूछिए, वो इंग्लिश में बोलेंगे। पूछ रहे ये एक्चुअली क्यों मालूम है, एक डेडिकेशन है उनका। मैंने देखा हूँ उनके बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन ये, और एक महिला इतनी मेहनत कर रही है उनके ऊपर, सर्दी इतना माहौल रहता है, जो बात करते हैं ना, एक पूरन लाल जी भी है, उनकी पूरी फैमिली सीखती है, मुंह से धुआं निकलता है बात करते हो, वो घर के अंदर रुक नहीं सकते, घर में इतना नेटवर्क नहीं रहता है। और मेरा तुमको सिस्टम मालूम है कि मैंने बोला कि क्या मान रहना चाहिए, दूसरी सी लेडी होती तो क्या बोली थी, बाबा नहीं सीखना है, जानो मुझे। इतनी ठंडी के अंदर ये पूरा रैप करके, ब्लैंकेट रैप करके आते हैं वो लोग बाहर, और तो कोई आग जला रहा है वहां पर, आग जला के सामने बैठ के सीख रहे हैं। और ये स्पिरिट और ये डेडिकेशन आपके अंदर और हमारे लोगों के अंदर आना चाहिए। और आप तो मेरे पास काफी मिल चुके हो, पहले भी मिल चुके हो, ये तो वहां पर है, कम से कम 2 दिन 3 दिन लगता है, क्योंकि मैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में गया हूँ कई बार। मैं तिनसुकिया में था, वहां पर इतनी ठंड लग रही थी, हालत खराब हुई थी मेरी। मैं 8 दिन के लिए तिनसुकिया में गया था, वेस्ट बंगाल में, इतना डेंजर एरिया वहां पर। तो डेडिकेशन ये महिला लोगों ने इनसे लेना चाहिए। वो भी बिजी है, लेकिन वो अपने सपने को साकार करना चाहती है। सपने को साकार करने के लिए आज के टाइम में वो बोलते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश प्रॉपर आ गई तो मैं काफी लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकती हूँ। बहुत सारी चीजें जो हमको सीखने की जरूरत है, लेकिन इंग्लिश एक बार आ गई तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन रेगुलर चाहिए, रेगुलर। एक भी दिन उनका एब्सेंट नहीं था। इतने अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया होगा रंजना जी, 1.5 महीना हो गया ना, अभी 2 महीना एंड हो जाएगा ना, 1.5 महीना हो गया शायद। ये सर दिसंबर का 11 से स्टार्ट हुआ है। हाँ दिसंबर 11 से स्टार्ट हो गया, बराबर करेक्ट। मतलब 1.5 महीना भी पूरा हुआ नहीं है, और ये डेडिकेशन है, अभी तो बहुत बाकी है।
तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के अंदर भी वही डेडिकेशन होना चाहिए। मैं ऐसे आज रंजन जी बोला कि चलो रंजन जी आप आएंगे क्या, तो बोले हाँ सर आऊंगी ना, मुझे भी खुशी हो जाएगी कि मुझे भी प्रैक्टिस करने मिलेगा। शी ऑलवेज रेडी, शी ऑलवेज रेडी टू गिव द डेमोस्ट्रेशन। और आज ही उनका जस्ट 48 कंप्लीट हुआ सेंटेंसेस, वो भी नहीं 48 पूरा नहीं हुआ, मैंने खाली उनको रूल देख के दिया हूँ। मैं खाली लास्ट के जो 4 सेंटेंस है ना उनको सिर्फ मैं रूल दिया हूँ और बोला आप लोग खुद बनाए। तो ये तरीका है सीखने का और सिखाने का। तो चाहत होनी चाहिए, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। तो हम लोग मिलके कुछ सीखेंगे और एक दूसरे के साथ में टच में रहिए एक दूसरे के साथ में। रंजना जी, जैसे अगर रंजना जी को मैं ये तैयार कर रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल बंगाली लोग जो है ना जिनको हिंदी नहीं आती, तो ये उनकी बंगाली भाषा में बोल के उनको इंग्लिश सिखाएंगे, क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए भी काम करेंगे आने वाले टाइम। ओके रंजना जी, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए और मंडे की तैयारी कर लीजिए, मंडे में बहुत हार्ड टेस्ट लेने वाला हूं मैं, स्पीड बढ़ाने वाला टेस्ट। डन सर डन। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, दैट्स मोर पावर टू यू, फैंटास्टिक। चलिए अभी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ले रहे हैं। वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है मैं रंजना जी? सर कौन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव। यस। ओह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव, अच्छा अच्छा। वो है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। फैंटास्टिक, चलिए लिख लीजिए आप लोग। रंजना जी बोले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं जब तक। और ये स्क्रीन का सबको है ना, ये जो है ना, ये जो सिखाने का जो मामला है ना बहुत इजीली सबका स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होती है। अब इनको इंट्रोगेटिव में समझाता हूँ क्या है, ध्यान दीजिए सब लोग। इंट्रोगेटिव मतलब ये फोटो वीटो निकालिए मत, तो बोलेगा यहाँ पे डिजाइन कहाँ से बनाते बैठने का, कार्टून मत बनाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि कोई भी जो हम लोग प्रश्न करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव कहता है। और इंट्रोगेटिव के अंदर हमारा बोलने का टाइम जो है ना, हमारा मुंह, गर्दन और फेस के ऊपर चेंजेस आने चाहिए। प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, बराबर ना? तो प्रश्न करने के लिए देखो फेस का हाव भाव चेंज होना चाहिए, या तो हमारा मोमेंट होना चाहिए, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बननी। तो खाली ऐसा बनेंगे क्या वो खाना खाता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई प्रश्न कर रहा है कि क्या कर रहा है। का तो जेवतोय ह्या म्हणजे ह्या ऍक्टिंग मध्ये बोलला पाहिजे का, तुला कळत नाही काय क्या, तेरे को समझ में नहीं आता क्या, तो एक्टिंग होनी चाहिए साथ में। नहीं तो फिर आमिर खान बोलता है ना कि यहाँ पर इस गोला पे तो बोले एक शब्द का कितने सारे मदबल होता है। याद है ना आमिर खान क्या बोलता है वो, अच्छा मतलब सही है, अच्छा 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 सही है, ठीक है ठीक है, अच्छा मतलब कुछ गड़बड़ है, अरे उसका एक्शन होगा अच्छा, मतलब एक चीज के आवाज खाली चेंज हो गया, अच्छे के कितने सारे मतलब हो गए। और अगर किसी ने बोल दिया अच्छा मतलब कुछ गड़बड़ है तो इंट्रोगेटिव में इस तरह से हमको सवाल करना होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल देखो, रंजना जी अभी बोले थे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटर ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या वो किताब पढ़ता है, क्या वो किताब पढ़ता है। अब यहां पर हर इंट्रोगेटिव है ना क्या से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या का व्हाट वाला नहीं बनता है वो इंट्रोगेटिव। ये देखो, ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हर एक इसमें अलग अलग आने वाले हैं, कंटिन्यूस के अंदर अलग आने वाले हैं, परफेक्ट में अलग आने वाले हैं। नहीं तो फिर आप लोग हर जगह पर डू डज ही लगाएंगे। डू डज खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इंट्रोगेटिव है, धीमेंद्र जी ध्यान दीजिए, ठीक है। डू डज सिर्फ इंट्रोगेटिव जो है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू डज है। चलिए देखिए कहां से स्टार्ट होगा, डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। यहां पर अ हटा दीजिए,
के साथ बुक जो है वो नहीं लिखना है वहां पर, कोई बोला नहीं। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? कलम मतलब पेन। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? डज ही रीड अ बुक, ये एक किताब तो नहीं है इसके अंदर लिखा हुआ ना, लेकिन हाँ तो मैं बोला ना एक ना लिखी। मैं देख रहा था कोई कुछ बोल रहा है, क्या आपने लेट बोले, मैं बोलने के बाद बोले, पहले बोलना चाहिए था। चलिए नहीं लिखना है उसको। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? डू आई गिव यू अ पेन? आई है इसकी वजह से डू लग गया है। जो हम लोग का डू डस का जो सिस्टम है वैसा ही है, खाली यहाँ पर पहले हमारा डू या तो डस लगेगा, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर ब्रैकेट में नॉट, नॉट की अगर जरूरत पड़ी तो ही लेना है, नहीं तो उसको यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर एस और एस की जब जरूरत पड़ी तो ही लिए, वैसा ही नॉट की जरूरत पड़ेगी तो ही लेना है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? रंजना जी छोटी किधर है? छोटी दिखी नहीं 2-3 दिन से हमें। वो सर सो गया, आधा घंटा हो गया। सो गया वो? चलिए जी ठीक है। सर। आप भी अगर जाना चाहते तो जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा हुई होंगी। ओके सर, तो सर मैं आती हूँ क्योंकि बाहर में बहुत क्या बोलते हैं, ठीक कोहरा पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है। आपने हमारे जो रात के बैच के स्टूडेंट है उनके लिए आपने समय दिया, सो थैंक यू एंड कीप इट अप। ओके सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ। गुड नाइट। डज योर मदर लव यू? सर इधर तो तुम्हारी आया तो मैंने लिखा डू योर मदर, मैंने ऐसा लिखा नहीं, तुम्हारी माँ ना, एक माँ है ना। ओके। क्या तुम्हारी माँ, डज योर मदर लव यू, क्या वो पत्र नहीं लिखती है? क्या वो पत्र नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट लेटर? डज शी नॉट राइट लेटर? हेलो सर, यस। मेरा क्वेरी था, मतलब ये डू और डस का जो नोट है वो नेगेटिव में जो जैसा यूज किया था वैसा यूज करने का है क्या? हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करना। अभी यहाँ ये प्रश्न में क्या हुआ? यूज हुआ ना, क्या वो पत्र नहीं लिखती है, तो अभी यहाँ पर यूज हुआ है, नहीं की अच्छा, बात हुई है, बराबर ना। यहाँ पर देखो नहीं की बात हुई है, ओके। इसलिए नॉट का यूज हो गया, मतलब ब्रैकेट में से अभी उसको मुझे लेना पड़ा। नहीं नहीं, नॉट का नहीं, मतलब जो डू का इधर दिया है आई यू वी दे, तो हाँ वो वही इधर वही, ऐसे ही यस यूज यस करने का है यस क्या? यस ऐसे है यस बस, यस यस यस। यस। ओके। वो जो नोट नोट की बात की है ना आपने, हाँ हाँ, नोट की बोल। हाँ हाँ नोट वही है। ओके ओके, ठीक। ठीक है, जब भी हम लोग नया हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे तो आप लोगों को नोट में लिख के देने वाला। ओके, तो थैंक हम यू। लोग ने नोट पहले लिखे, ओके चलो फैंटास्टिक। नेक्स्ट, क्या आपके पिता आपको पढ़ाते हैं? क्या आपके पिता आपको पढ़ाते हैं? मुझे पापा। डज योर फादर टीच यू?
डज योर फादर टीच यू? किसका माइक अनम्यूट हो गया है? ध्यान दीजिए. वर्षा उत्तेकर जी म्यूट करो. वर्षा उत्तेकर जी. चलिए नेक्स्ट. क्या परिंदे आकाश में नहीं उड़ते हैं? क्या परिंदे आकाश में नहीं उड़ते हैं? Do birds not fly in the sky? जी. हो गया लिखना? चलिए, तो ये था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. देखो कितने में 1.5 घंटा खत्म हो जाता है. आपको पता चलता है कि 1.5 घंटा खत्म हो गया कितने में? प्रतिभा जी, 9:30 बजे से हम लोग हैं. कितने में 1.5 घंटा हो गया? रंजना जी, खत्म हो गया. कुछ पता चला 1.5 घंटा हो गया करके? 11 बज गए. 11. हाँ सर. आप लोगों का भी डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा मुझे. आप लोग भी अच्छे से बराबर से आए हो, बराबर से सीख रहे हो, और बहुत आसानी से सीखेंगे आप लोग. बहुत इजी आएगा. बस ऐसा डेडिकेशन रखिए, ब्रेक मत कीजिए उसको. ठीक है, तो यही हम लोग अगर डेडिकेशन करेंगे. आपको खाली 45 डेज थोड़ी मेहनत करनी है. उसके बाद में आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए चालू होना है. 45 डेज के अंदर हमारे 48 सेंटेंस पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद में हमारा जो 15-20 दिन का सेशन रहता है वो कंटिन्यू प्रैक्टिस रहता है. मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव कैसा बोलने का, प्रश्न कैसा करने का, ग्रुप डिस्कशन कैसा करने का, शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे बोलने के, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रैक्टिस होता है फिर. और इसलिए आप लोगों को कैम की आदत इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो हम लोग कॉन्टेस्ट खेलते हैं कि एक लाइन से एक एक बोलते रहता है. जिसके हिस्से में जो आएगा फौरन से बोल देगा, वेट नहीं करेगा. तो आपको 2 दिन जो छुट्टी है, कल और परसों, उसके अंदर आपका जो टास्क है वो है वर्ब्स. वर्ब्स आप लोगों ने अगर लिखे होंगे तो 20-25 याद कर लीजिए. ज्यादा 60 के 60 मत याद कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे. थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए, लेकिन 20 और 25 तो याद कर लीजिए. मिनिमम 20 तो याद कर लीजिए, क्योंकि कल मैंने दिया था ना, तो कल का 5, आज का 5, कितने हो गए? 10 की उधारी आप लोग को पड़ गई. और कल के 5 15, और संडे के 5 मतलब 20 हो गए. और मंडे के 5 25, मतलब 25 की उधारी आप लोगों के ऊपर है. 25 की उधारी तुम्हारे ऊपर है, वो मैं मंडे को लेने वाला हूँ. सब लोग मुझे देना है 25-25. ठीक है. मास्टर श्रवण को कुछ बोलना है सर? हाँ बोलो श्रावण, बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो सर. डू और डज कभी लगाना है? डाउट है. देखो उसका नोट देखो, नोट देखो, नोट के हिसाब से ही रहेगा वो. नोट में लिखा हुआ है डू इज इक्वल टू IUV दे. बराबर ना. अब इधर क्या है मालूम है, पहला डू डज उठा के पहले लगाना है, और सब्जेक्ट जो है बाद में लगेगा. बाद में बस इतना ही खाली फर्क है. ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं सब लोग मंडे को 9:30. जब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिए. प्रैक्टिस के अंदर 2 चीज है, नेगेटिव के भी 5 और इंट्रोगेटिव के 5 बनाना है, नहीं तो वो बनाएंगे नहीं वो. ठीक है, मिनिमम 5 है, वैसे ज्यादा बना सकते हो.
तो ये प्रतिभा वगैरह ये जो है बाकी के लोग अच्छे से बना रहे हैं, और सुभाष सर तो सवाल ही नहीं आता। अभी इस बैच के अंदर टॉपर कौन होने वाला है हमको देखने का है। नहीं भाई, मैं अभी टॉपर नहीं, मेरे को खाली सीखना है। अभी टॉपर जो नए नहीं नए नहीं, टॉपर भी तो है ना, टॉपर भी होना है, क्योंकि हम लोग उधर बॉम्बे में प्रोग्राम करने वाले हैं। क्योंकि मैं उड़ीसा में प्रोग्राम करने जा नहीं सकता, वो लोग बुलाते हैं मुझे, मैं उतना दूर नहीं जाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे यहाँ पर सब लोग कंटिन्यू लेक्चर में लगे रहते हैं। तो बॉम्बे में आ सकता हूँ, सुबह में आके दोपहर में रिटर्न। तो बॉम्बे में हम लोग एक बड़ा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको रायपुर लेके जाना है, कल डिसाइड होगा। रायपुर, ठीक है, देखते हैं, प्लानिंग हाँ। करते हैं। थोड़ा मेरा ऐप का वगैरह सब काम होने दो जब तक, थोड़ा सा ये 15 दिन बहुत ही बिजी है। अभी मैं आप लोग को छोड़ के, मैं अभी मेरे को कम से कम 2 बजेगा, 2 से 3 बजे तक मेरा वो वीडियोस वगैरह ऐप के ऊपर मेरा काम चल रहा है। और उसके बाद में उठ के फिर से लेक्चर के लिए जाना है। उनको 7 बजे का कल तो छुट्टी दिया हूँ मैंने। तो ये पूरा कंटिन्यू बिजी शेड्यूल रहने की वजह से क्या होता है मालूम है, एक नई नई चीजें सीखने मिलती है। बिजी खाली ये आपके हाथ में आ गए ना, ये हाथ में अगर छोड़ दिए ना, तो आपको सीखने की बहुत चाहता है सर। ये है ना, आपने को सब प्रॉब्लम किया है। सर जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? मोहिन, रेहान। जी सर, मैं अभी बताया था ना कि मेरी तबीयत खराब है, बेड पे लेटा लेटा ही मतलब कुछ दिमाग में सोचा था, जो अभी आप बता रहे थे, तो उसमें कुछ मैं बोलना चाह रहा था, तो उसमें कुछ अगर मिस्टेक हो तो बोलना। 2-3 बनाया था मेरे दिमाग में ऐसे ही। यस यस, बोलिए। जैसे मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, सॉरी, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच क्रिकेट। करेक्ट। मैं नाम नहीं बताता हूँ, आई डू नॉट टेल नेम। करेक्ट। वह जिम नहीं जाती, शी डज नॉट गोइज जिम। शी डज नॉट गो टू जिम। गो टू जिम। हाँ, वहां पर एस हटा दीजिए गोस का, क्योंकि गोस ठीक हम लोग ने अफर्मेटिव में यूज किए थे ना, अभी नेगेटिव में डज आ गया ना, तो वो एस जो है ना, वो डज डू के बाजू में आ गया। ये ऐसा इंट्रोगेटिव समझ, जो आपने बताया है, तो इसके 5 लिखने ना कल को, हाँ, या इंट्रोगेटिव पास्ट और नेगेटिव पास्ट। निगेटिव जो फर्स्ट में पहले बताया ये। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। और सब लोग क्रिया जो है ना वर्ब्स याद कर लीजिए, 25 सुनने वाला में मंडे को, ठीक है। तो चलिए, ओके सर। रात हो चुकी है और आप लोग भी थक गए होंगे, अब मुझे भी काम बाकी है। चलिए सब लोग, गुड नाइट। गुड गुड नाइट, नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।